आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जनपद गाजियाबाद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महासचिव निजाम चौधरी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य सतपाल चौधरी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में जनपद कमेटी सहित सभी कमेटी की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों ने जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य निजाम चौधरी ने बताया, देश में जितनी भी पार्टियां हैं काम कर रही हैं, उनसे लोग आज ही जा चुके हैं, थक चुके हैं, उदासीन हैं, परेशान हैं। कोई पार्टी कोई नेता जो है लोगों के लिए न लड़ रहा है, बुनियादी समस्याओं के लिए न बोल रहा है। आज लोग जो है सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ये मुद्दे छोड़ करके काय पे बहस हो रही है संसद में। वंदे मातरम क्यों नहीं कहोगे तुम, इस पे बहस हो रही है। और साहब वंदे मातरम कह देंगे तो क्या देशभक्त हो जाएंगे, राष्ट्रभक्त हो जाएंगे? यही हमारी जो वफादारी का प्रमाण है। तो बुनियादी चीज़ों को छोड़ करके जो बेकार की बातें हैं उन पर पार्टियां और नेता बहस कर रहे हैं। जय श्री राम कहो, वंदे मातरम कहो। अरे हम 5 बार इस मुल्क की मिट्टी को सजदा करते हैं, हमसे ज़्यादा वंदे मातरम कौन कहेगा, हमसे ज़्यादा बंदगी कौन करेगा? तो समझना होगा आज देश में लड़ कौन रहा है, बोल कौन रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद महाबुनियादी समस्याओं के लिए संसद में बोल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी इस देश का विकल्प बनने जा रही है। ये इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी। भाजपा वाले कहते हैं हमारे पास भाजपा है, तो हम कहते हैं हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी है। भाजपा वाले कहते हैं हमारे पास आरएसएस है, तो हम कहते हैं हमारे पास भीम आर्मी है। वो कहते हैं हमारे पास मनुस्मृति है, तो हम कहते हैं हमारे पास संविधान है। वो कहते हैं हमारे पास मनुवाद है, हम कहते हैं हमारे पास अम्बेडकरवाद है। तो वो कहते हैं हमारे पास राम है, तो हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद है। तो एक दिन बदलाव आएगा और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के नायक बनेंगे। अच्छा, एसआईआर जो चल रहा है इस समय वोटर लिस्ट का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एसआईआर प्रक्रिया में बहुत लापरवाही है। एसआईआर प्रक्रिया में जितने भी लोगों को लगाया गया है वो अलग अलग डिपार्टमेंटों से उठा करके उनको शिक्षावाड़ी, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, तो तमाम पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, उन तमाम डिपार्टमेंटों से उठा करके उन्हें एसआईआर के काम में झोंक दिया गया। लेकिन एसआईआर के काम में जब उनको लगाया गया ना तो उनको ट्रेनिंग दी गई, वरना बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाती तो मैं समझ रहा हूँ 20-22 बीएलओ ने आत्महत्या की है, वो ना करते। तो ये एक तो उनके ऊपर काम का प्रेशर कि काम ज़्यादा है और समय कम है, इसलिए बेचारों ने आत्महत्या कर ली। तो सरकार को चाहिए था पहले ट्रेनिंग देते, उसके बाद उनको बीएलओ के काम में जो है उनको जिम्मेदारी देते और फिर सही तरीके से वो बीएलओ अपनी जिम्मेदारी निभाते। अब परसों मुझे ही जब मेरी लिस्ट आई तो मुझे ही मृतक घोषित कर दिया गया। तब मैंने मीडिया में आकर कहा मैं जिंदा हूँ। सब उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हमने कहा चुनाव आयोग से हम जिंदा हैं तो हमारी वोट बनाओ, मार क्यों दिया? स्टेटस लिखा जाता ना, 2025 की लिस्ट आई तो उसमें स्टेटस में डेथ लिख दिया। तो फिर उन्होंने त्रुटि अपनी सही करी। ये मामला इतना हाईलाइट हुआ कि भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा और तब जा करके हमारी वोट बनी। तो ये एसआईआर प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। 65 लाख वोट बिहार में कटा, यहाँ बता रहे हैं, योगी जी कह रहे थे कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहा है। अब पता नहीं कितना वोट कटेगा। अच्छा निजाम भाई, आपका एक नाम है, आपके परिवार का एक नाम है। जब आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप नामी व्यक्ति हो, आपके पास सारे संसाधन हैं, आपने उसे वापस अपना नाम जो है ऐड करवा लिया, लेकिन जो एक आम आदमी है अगर उसका नाम कट जाएगा तो वो क्या करेगा? देखिए, तो उसके बारे में क्या अपील करोगे आप सरकार से? देखिए 10 दिन बाद 2026 लागू हो जाएगा और जो भी लड़का 18 साल का हो जाएगा उसकी वोट बननी चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने जो मानक दिए हैं कि यदि आपके गार्जियंस का नाम 2003 की लिस्ट में है तो आप उसका मैचअप करो, फॉर्म भरो, अपनी वोट बनवा लो। 2003 की लिस्ट में आपके परिवार का सदस्य का किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए उन्होंने 14 विकल्प दिए हैं। आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप 14 विकल्प दो, 14 विकल्प में 2 विकल्प दो और अपनी वोट बनवा लो। तो सारी पार्टियों से, सारे नेताओं से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मैं यही कहूँगा कि वो जो है
बिहार की तरह ना हो करके उत्तर प्रदेश में बिहार ना बनने दें, क्योंकि वहाँ बड़ी गड़बड़ी हुई है SIR में। तो उत्तर प्रदेश में जितने जनप्रतिनिधि हैं सब जो है अपना वोट जागरूकता से बनवाएं। पूरे 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। अब ये देखिए आसाम में SIR की प्रक्रिया नहीं चल रही। अब क्यों नहीं चल रही? ना वहाँ SIR का फार्म दिया जा रहा और ना वहाँ SIR की प्रक्रिया के तहत वोट बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ SIR से पहले NRC हुआ था। NRC में 19 लाख लोग उन्होंने NRC में डाल दिए, उसमें से 6 लाख मुस्लिम थे, बाकी 13 लाख हिंदू थे, तो उन्होंने वहाँ NRC रोक दी। इसी वजह से वहाँ SIR ही नहीं हो रहा। पूरे 11 राज्यों में SIR हो रहा है, आसाम में नहीं हो रहा। ये देखिए कमाल भारत सरकार का। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा अपनी वोट जो है टाइम से पहले बनवाएं और जागरूक होकर जागरूक मतदाता का परिचय दें। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है और ये रिहर्सल है जो 27 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसका रिहर्सल है पंचायत चुनाव। इस चुनाव के लिए और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जिस तरह से फोकस है, हमें मुजफ्फरनगर में पार्टी की रैली हुई जो ऐतिहासिक रैली थी, उस ग्राउंड को कोई आज तक भर नहीं पाया, जो राजकीय इंटर कॉलेज का ग्राउंड था मुजफ्फरनगर का, उसको भरा और भरने के बाद भी जितने लोग अंदर थे ग्राउंड में उतने लोग उस विशाल मैदान के बाहर थे। इसी तरह से यहाँ पे सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का, जिसको अभी हाल ही में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोकसभा में उठाया और उसको हमारे अधिवक्ता साथी पूरे वेस्टर्न यूपी में उसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, यहाँ अलग राज्य की मांग है, यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ मजदूरों के मुद्दे हैं। अभी ये लेके आए मजदूर कानून लेके आ गए हैं, श्रम कानून लेके आ गए हैं, उसमें मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, इन्होंने प्राइवेट शिक्षा को महत्व दिया ज़्यादा, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया। जहाँ सरकारी नौकरी मिलती थी आरक्षण के जरिए उस सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच दिया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आज़ाद समाज पार्टी अपने नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इसमें संघर्ष कर रही है।